केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में रायगढ़ किसान नागरिक संयुक्त मोर्चा ने एक दिवसीय सामूहिक उपवास कर केंद्र सरकार के किसान बिल का विरोध किया गया, जिसका आयोजन गांधी प्रतिमा के पास रखा गया था। केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में रायगढ़ किसान नागरिक संयुक्त मोर्चा ने एक दिवसीय सामूहिक उपवास कर केंद्र सरकार के किसान बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है, जिसका आयोजन गांधी प्रतिमा के पास किया गया। कांग्रेसियों ने सभी किसान हितैषियों से आग्रह किया है कि इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ लामबंद हो और इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करें। किसान जब हर मुसीबत को झेलकर, हर दिक्कतों को हराकर अपनी फसल को सींचता है, तब हमें भरपूर पेट भोजन प्राप्त होता है। जब किसानों के हितों की रक्षा ही नहीं होगी, तो किसान अपने खाद्यान्नों की जबरदस्ती उद्योगपतियों को उनके निर्धारित मूल्यों में बेचने मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के किसान नेता नागेंद्र नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि विरोधी बिल के खिलाफ अब सब जगह विरोध हो रहा है। लोग कड़ाके की सर्दी में जहां अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं लाखों किसानों ने इसके विरोध में रोड पर सामूहिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की असंवेदनशील मोदी सरकार ने अपनी किसान विरोधी नीति से सभी किसानों के हितों की बिल अपने कारपोरेट अकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए किसान बिल लाया है, जिसका सभी किसान विरोध कर रहे हैं। लगता है कि केंद्र की किसानों के प्रति संवेदना मर चुकी है, जो किसानों के लाखों लाख तादाद की अनदेखी करते हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने मकसद में अड़े हुए हैं। रायगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल स्वयं एक किसान हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल जी ने किसानों को पहली प्राथमिकता में रखा है और उनकी हर तरह से खुशहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे किसानों की कर्ज माफी हो या 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो, भूपेश सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षक बनी हुई है। हम केंद्र सरकार के इस काले कानून को वापस लेने का आग्रह करते हैं। आज गांधी प्रतिमा के पास हुए एक दिवसीय धरना व सामूहिक उपवास के कार्यक्रम में महापौर जानकी काटजू भी उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लाखों आंदोलनरत किसानों के साथ हैं। केंद्र सरकार के कृषि विरोधी कानून के खिलाफ पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज हम सब एक दिवसीय सामूहिक उपवास कर गांधीवादी तरीके से अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाया है, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रही है, लेकिन उसकी हठधर्मिता के चलते इस बिल को रद्द करने के लिए किसानों ने 49 लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं। उसके बावजूद भी पूरा दिल्ली घेर रखे हैं। उसके बावजूद भी उनकी हठधर्मिता और जिद के चलते इस बिल को वापस नहीं ले रहे हैं। और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, किसान अपनी जान दे देकर माने समझ लीजिए इस बिल के विरोध कर रहे हैं। और ये बिल किसानों के लिए जो एमएसपी और जो स्टॉक में जो पहले प्रतिबंध था, उसको ये लागू करके व्यापारियों को, बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाए हैं। इसी के विरोध में पूरा भारतवर्ष में विरोध हो रही है। उसी के चलते सभी हमारे छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में भी इसकी समर्थन में बिल वापस लें कह के हड़ताल हो रही है। और जब तक ये हड़ताल उन्होंने बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक हम इसके विरोध करते रहेंगे। एक दिवसीय उपवास रखा गया है किसानों के हित के लिए, और जो केंद्र सरकार ने काला कानून बिल निकाला है, उसके विरोध में हम लोग ने बैठा है धरना प्रदर्शन में। और हम कांग्रेस परिवार, कांग्रेस सरकार पूरा किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। और ऐसा जो केंद्र सरकार में है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसानों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। उस बिल को वापस लिया जाए। हम उसी का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिवसीय उपवास रख रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार जो नई कृषि बिल लाई है और इसमें जो 3 कानून जो बनाए हैं, एक तो जो किसानों को जो एमएसपी की बात थी, उसका कहीं उस कानून में जिक्र नहीं है। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उन्होंने जो कानून बनाया है, उसमें भी किसानों के हक के लिए उनको न्यायालय जाने तक का अधिकार उस कानून में नहीं है।
और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ कि ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन करके व्यापारियों को अनियमित जो भंडारण का सुविधा दिया गया है, निश्चित रूप से किसानों के लिए तो कम लेकिन एक आम जनता के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस भंडारण की जो नियम है उसमें आप सरकार की अनुमति के बाद कुछ भंडारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें असीमित भंडारण करने से जो कालाबाजारी होता है उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और किसान से तो ये व्यापारी कम कीमत पे अनाज खरीदेंगे, लेकिन उसी को वो एक कृत्रिम कमी पैदा करके उसको बाद फिर वो 4 गुने 5 गुने 10 गुने भाव में बाज़ार में उतारेंगे, और जिसका सीधा नुकसान हमारे आम जनता व उपभोक्ता को होगा, और निश्चित रूप से किसान को तो कम रेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब बातें हैं जिन पर किसान की आपत्ति है, और इसी को लेकर पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे लाखों किसान आज डटे हुए हैं, और इस कड़ाके की ठंड में जिसमें हम सब अपने रजाई में अपने घर में दुबके हुए हैं, उसके बावजूद किसान आज सड़कों पर सोने को मजबूर है। तो निश्चित रूप से इस सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करना चाहिए कि अगर पूरे देश के किसान अगर इस बात का विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, और किसान के अगर हित की बात करते हैं तो किसान से चर्चा करके उनको जो चाहिए उनको देना चाहिए। अनावश्यक किसी प्रकार का इस प्रकार का काला कानून लागू कर देना किसानों की एक तरह से हत्या करने के बराबर है। मैं समझता हूँ उसी के समर्थन में आज हम सब रायगढ़ ज़िले के किसान एक दिवसीय उपवास में रखे हैं, और हम सब की यही मांग है कि ये जो काला कानून है इसको रद्द करना चाहिए, और किसानों के पक्ष में इनको किसानों के अनुरूप कोई काम करना चाहिए। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।